हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो ये बस आज मैं खाना बना के और फिर वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही यानी कि मैं पुरसुकून होकर वीडियो बनाना चाह रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि सारा काम करके ही वीडियो बनाई है। तो ये मैंने चाय चढ़ाई हुई है क्योंकि हम खाना खा चुके हैं, रात का खाना हम खा चुके हैं। और आज मैंने खाने में क्या बनाया था, दाल। ये दाल बच गई है तो इसलिए ये प्लेट में ही रखी हुई है और इसको मैंने इससे ढक दिया है। ठीक है, तो आज हमने दाल बनाई थी और उसके साथ हमने खाया था ये टमाटर की चटनी जो हम पीस के रखी हुई है, तो ये इसके साथ हमने खाई थी। तो गाइस, बातें करने को तो इंसान के पास बहुत हैं, लेकिन हम सब बातें यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत से लोग शेयर कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। तो बहरहाल अच्छा भी नहीं लगता कि चीज़ों को बाहर निकाला जाए, और चीज़ें जितनी अंदर रहती हैं उतनी ही पुरसुकून भी होती हैं। मतलब ये कि ज़्यादा चीज़ों को बाहर निकाला जाए तो फिर वो मसाइल खड़ा कर देती हैं। तो ये देखिए, हमारी चाय थप्पड़ 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 पकना शुरू हो गई है। और आज को आपको पीछे से आवाज़ भी नहीं आ रही होगी क्योंकि यूपीएस बंद हो चुका है और इसलिए आवाज़ पीछे नहीं आ रही। तो जितने भी लोग, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। और ये देखें, चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये धुले हुए बर्तन हैं, ये बर्तन धुले हुए हैं इसलिए ये यहाँ रखे हुए हैं ताकि ये सूखें। और देखें ये भगोने कैसे हो चुके हैं, इनको इतना रगड़ के धो नमकीन पानी से तो बिल्कुल ही अजीब हो गए भगोने ना। पतीलियाँ, सॉरी पतीलियाँ या भगोने, आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम तो भगोने ही सुनते आए हैं या फिर कहते हैं चाय की केतली सुनते आए हैं। ये पतीलियाँ मैंने जहाँ से सुनी हैं, बस सबकी अपनी अपनी ज़ुबान में अपने अपने अंदाज में सब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें तंजील खड़ा हुआ है और ये जो है मोबाइल के इंतज़ार में है कि इसको मोबाइल चाहिए। और ये देखें ये पानी की पीसी पे खड़ा हुआ है। और बाकी बच्चों का दिखाती हूँ। लो भाई, यहाँ पे सर्दी आ चुकी है। ये अभी मैंने बिस्तर उठा के रखे थे और ये वापस निकाल लिए हैं। तो ये साहब मोबाइल में घुसे हुए हैं और इनके कान में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था। कल पूरी रात जो है इसके कान में बहुत शदीद दर्द रहा है, जिसकी वजह से अभी ये सो रहा है। और अभी इसने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने कहा खाना खा के फिर सो जाना। तो ये सब यहाँ पे रूटीन चल रही है। आपके यहाँ क्या रूटीन चल रही है कमेंट्स में बताएं। और सर्दी तो खैर आने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत हुई है, कोई ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा इसमें हु करना पड़े कि हा हु ही हाय रे सर्दी, हाय रे सर्दी। क्या था, सारे बदन में बर्फ़ सी भरती, तो ऐसी तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं आई है। ठीक है ना। अच्छा जी, तो मैं ऑनलाइन जो है बहुत वर्क करने को ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई वर्क मिल जाए। तो अभी मेरे पास एक असाइनमेंट का आया था, ठीक है ना। असाइनमेंट ज्वाइन की थी मैंने, तो वो असाइनमेंट जो था ना, असाइनमेंट जो था तो उसके अंदर क्या था कि वो 3,500 रुपये फ़ीस मांग रहे थे रजिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। उसके बाद वो यानी कि डेली एक पेज के जो है 800 रुपये देंगे, ठीक है ना। और उर्दू भी है असाइनमेंट और इंग्लिश भी है। मैं तो खैर करूँगी नहीं, मेरा बेटा ही करता, लेकिन 3,500 रुपये पेमेंट रजिस्ट्रेशन, तो वो तो हमें घर से इजाज़त थे ही नहीं, तो इस वजह से उसको भी कैंसिल करना पड़ा। फिर मेरे पास एक और हेल्थ ऐसी कोई कंपनी है, वहाँ से मुझे ऑफ़र आई कि आपको सीट मिलेगी और आपको जो है आपने ये करना है कि
यानी कि अभी 2-3 आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे, फिर आपकी सिलेक्शन होगी और आप अपना काम जो है सिलेक्ट कर लें। यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि इनवाइट था, ये जो मार्केटिंग है वो थी उसके अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें थी, क्योंकि ये ज्वाइनिंग मैंने ना पहले भी की थी, मैंने पहले की थी। तो जब उसमें मुझे मत और उनके कि भाई आपको सीट मिल गई है, जब सीट मिलने का था तो मैंने यूट्यूब पे उसी के मुतालिक ही एकदम मेरे सामने एक रिजल्ट यानी कि वीडियो आई जो उसी की से मुतालिक थी। तो उन्होंने कहा कि एक औरत ने बहुत रो के कहा कि भाई मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए भर चुकी हूँ, और इसमें ये करते हैं कि ये जो है आपको वहाँ जो इनकी चीज़ें हैं ना वो आपको देते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें जो है ना सेल करनी है और अपना प्रॉफिट से कमाना है। तो वो जो और जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और क्योंकि उसने वो जो 1 लाख रुपए हैं बड़ी मेहनत से जमा किए थे, जो कि उसकी इस बेवकूफ़ी में ज़ाया हो गए थे। तो हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हम जो है करें क्या। तो बहरहाल तो फिर वही चीज़ मेरे जहन में वापस आई और मैंने जो है उसको बातें मैंने सारी सुनी उनकी, मुझे सब कुछ वैसा ही लगा, बस मुझे उस कंपनी का नाम चेंज लगा, ठीक है ना। तो इसलिए फिर मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल में मेरे पास तो मुझे तो फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब ही एक ऐसी प्लेटफॉर्म लगती है जहाँ से हमें अगर फ़ायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे इससे बेहतर चीज़ या कमाने का ज़रिया कोई नहीं लगा। बस मसला ये है कि यूट्यूब भी किस्मत वालों को ही, यानी कि किस्मत अगर साथ दे देगी, किस्मत साथ देगी तो जो है यूट्यूब से अर्निंग हो जाएगी। काम ही कर सकता है बंदा, और क्या कर सकता है। तो बस आज की तो ये मैं चाय निकाल रही हूँ, तो वो वाला जो यहाँ भगोना रखा था वो मैंने वहाँ रख दिया है दाल का। मैं चाय का यहाँ रखूँगी ताकि मुझे आसानी रहे चाय निकालने में, ठीक है। अब हम ले लेते हैं डुग्गी डुग्गी पुग्गी जैसे जो भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। और हम यहाँ से अरे भाई तबाही हो गई। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या नाम है इसकी छलनी, ठीक है। तो चले हम चाय निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, पता नहीं मैं क्या कह रही थी, दरअसल है ना वीडियो बनाते हुए एकदम बंद हो गई थी, तो इस वजह से जो है मैं भूल ही गई कि मैं क्या कह रही थी, ठीक है। और जब मैंने इसको दोबारा अगेन स्टार्ट किया तो वो एकदम खुद ही स्टार्ट हो गई। तो खैर मैं ये कहना चाह रही थी, हाँ, कि यूट्यूब से ज़्यादा रियल अर्निंग करने वाला कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। सिर्फ एक यूट्यूब ही है जहाँ से हम, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हम मेहनत करते रहे, ओह ये तो कुछ ज़्यादा ही निकल गई, तो हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। आपको पता है मैं कोई आज से नहीं, बहुत काफ़ी अरसे से जो है ना इस पर अर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि वीडियोस बनाई मैंने तिलावत का भी चैनल बनाया था। सबसे पहला चैनल मैंने बनाया था इस्लाम विद आसिया के नाम से, और तंजील को पकड़ो, इस्लाम विद आसिया के नाम से बनाया था। और इसमें मैं उलमा इकराम के जो है बयान अपलोड करती थी। ख़ुद ने भी अपने तो यानी कि वॉइस में किए थे, ठीक है। तो मुझे अपनी वॉइस इतनी जानदार नहीं लगी, और इसलिए मैंने जो है उलमा इकराम के डालने लग गई। पकड़ो, ठीक है। तो मैंने उलमा इकराम के डालना शुरू कर दिए। तो अब उस पर यह था कि कभी कॉपीराइट आती थी, कभी कुछ आता था। तो बस इसी तरीके से मैंने यूट्यूब पे काम किया है। फिर काफ़ी चैनल पे मैंने डिलीट कर दिया, और मेरा जो इस्लाम विद आसिया वाला जो बयान वाला चैनल था वो मेरा शॉर्ट के ज़रिए जो है ग्रो कर गया था। मेरा तकरीबन उसका वॉच टाइम भी तकरीबन सिर्फ 1000 रह गया था। और जो है पता नहीं, बस मेरे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि यूट्यूब वालों की तरफ से जो है ना वो एक अपडेट आई थी कि आप रियल कंटेंट बनाएं, ठीक है ना। तो ये रियल कंटेंट की जो बात थी वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन जैसे ही मेरे वॉच टाइम पूरा होने वाला था तो फिर उनका ये अपडेट मेरे पास आई, यूट्यूब वालों की तरफ से ईमेल आई जिसमें यह था कि आप अपना कंटेंट
खुद बनाएं। ठीक है, तो फिर इस वजह से मैंने वो चैनल भी डिलीट कर दिया और जो मेरा तिलावत का चैनल था वो भी मैंने डिलीट कर दिया। और इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मैं क्या करूँ, हाँ चले मैं फ़खर ने क्योंकि दाल नहीं खाई थी तो उसको जो है मैं पराठा निकाल के दे देती हूँ। ठीक है, हम उसको पराठा निकाल के देते हैं। सही है, ये हम पराठा निकाल दिया हमने उसको। सही है, ये उसकी मैं चाय ये वाली रख देती हूँ क्योंकि पराठे के साथ खाएगा तो चाय ज़्यादा चाहिए। सही है, पहले हम इसको देकर आ जाते हैं फिर ये सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। ये लो फ़खर, सही है, तो ये मैं साफ़ कर दूँ, इसको मैं बंद करके रखूँ। रोटी का कपड़ा मैं नहीं रखती क्योंकि रोटी का कपड़ा जितनी भी दफ़ा बनाया है ना वो इतनी पता नहीं, रात की रोटियां होती हैं फिर भी उसके अंदर बसात आने लग जाती है, तो मैं इसलिए रोटी बना का कपड़ा बनाती ही नहीं हूँ। और ये जो है ना ये मैं इसी में ही करती हूँ, क्या नाम है, सॉरी, इसको हम यहाँ ढक देते हैं और ये मैं अपनी जगह पर रख दूँ। सही है, और ये कपड़े से हम ये साफ़ करते हैं, चाहे यहाँ रखते हैं। तो बहरहाल चले, सही, चाय अमली के अंदर है कि तो वीडियो हम यहीं तक बनाते हैं आज क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और इन्फॉर्मेटिव बातें भी मेरे पास इतनी नहीं होती हैं। ठीक है ना, आपको पता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना आता है, कुछ लोगों को बोलना आता है लेकिन फजूल का आता है, तो उनमें से ही हूँ। तो मैं तो बस फजूल का ही बोलती हूँ, हंसाने वाली बातें। ठीक है ना, और उसको हंसाने वाली बातें भी फिर हम यहाँ नहीं कर सकते। बाहर ठीक है, जो है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।